हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। गाइज, आप सभी को मैं अपने एक नए वीडियो में वेलकम करता हूँ। गाइज, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे ये हमारा चौथा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का यूजेज सीखेंगे। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। गाइज, आज का हमारा वीडियो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे, जिसमें आज हम सीखेंगे व्हाट एवर और व्हाट्सएवर। आज हम व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का यूजेज सीखेंगे। व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का मतलब है जो कुछ भी। व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का मतलब है जो कुछ भी। इनको हम ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, प्रोफेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और प्रोफेशंस के लिए करते हैं। गाइस, वैसे तो ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स का मतलब है चीज़ें। जब हम ऑब्जेक्ट या थिंग की लफ्जी मीनिंग लेते हैं तो उसका मतलब बनता है चीज़ें। गाइस, मैंने यहाँ पर व्हाट एवर और व्हाट्सएवर के यूजेज में ऑब्जेक्ट और थिंग्स को अलग लिखा है। मैंने इनको यहाँ पर अलग इसलिए लिखा है ताकि आप व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का यूजेज जो है वो आसानी से समझ पाएँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट्स की मीनिंग लिखी है चीज़, मतलब ऑब्जेक्ट्स का मतलब है चीज़ें। और यहाँ पर मैंने थिंग्स का मतलब लिखा है बात। थिंग्स से मुराद है बातें या कोई भी आइडिया, ख्याल, थॉट्स, सोच वगैरह। प्रोफेशंस का मतलब है कोई काम या कोई धंधा वगैरह, कोई जॉब वगैरह हम करते हैं, प्रोफेशन। तो वैसे तो ऑब्जेक्ट्स और थिंग, इनकी जब हम लफ्जी मीनिंग लेते हैं तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और थिंग को मैंने अलग इसलिए लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स में हम वो चीज़ें लेंगे जो कि नॉन ह्यूमन बीइंग हो, और थिंग्स में हम सिर्फ बातों को लेंगे। यहाँ पर हम थिंग्स का मतलब लेंगे बात या बातें। यहाँ पर हम थिंग्स का मतलब लेंगे बातें। तो गाइस, इसलिए मैंने थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर अलग लिखा है। वैसे इनकी लफ्जी मीनिंग एक ही है। यहाँ पर व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का यूजेज जो है वो आसानी से समझने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स और प्रोफेशंस को अलग अलग लिखा है। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स को अलग लिखने का मतलब ये है कि आप व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का यूजेज जो वो आसानी से समझ पाएँ। गाइस, हम व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, मतलब चीज़ों के लिए करते हैं। थिंग्स मतलब बातों के लिए करते हैं। आइडियाज़, ख्यालात, थाट्स, हमारे जहन में जो ख्यालात होते हैं, जो सोचें होती हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट एवर का इस्तेमाल हम प्रोफेशंस के लिए करते हैं, मतलब काम, धंधा या कोई जॉब वगैरह के बारे में बताने के लिए हम व्हाट एवर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह गाइस, आपने व्हाट के वीडियो में देखा था, व्हाट का भी इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और प्रोफेशंस के लिए करते हैं। इसी तरह व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का इस्तेमाल भी हम ऑब्जेक्ट्स से मतलब है चीज़ें, थिंग्स से मुराद है बातें या ख्यालात, और प्रोफेशन से मुराद है काम, धंधे या कोई जॉब वगैरह, नौकरी वगैरह, कोई काम, कोई धंधा वगैरह दिखाने के लिए हम प्रोफेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज, आप समझ गए, व्हाट एवर इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, थिंग्स मतलब बातों के लिए करते हैं, प्रोफेशंस मतलब काम और धंधों के लिए करते हैं। गाइज, जिस तरह आप जानते हैं, प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की तौर काम करते हैं या सब्जेक्ट की तौर काम करते हैं। इस वीडियो से पहले हमने हूएवर और हुमएवर का यूजेज सीखा है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में हमने इस वीडियो से पहले हूएवर और हुमएवर का यूजेज सीखा है। तो गाइज, उनमें आपने देखा हूएवर को हमने सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल किया ह्यूमन बींग्स के लिए। हूएवर जो है हु की तरह सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, और हुमएवर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट केस में ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है। तो गाइस, इसी तरह व्हाट एवर और व्हाट्सएवर हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं सब्जेक्टिव केस में। व्हाट एवर का इस्तेमाल दोनों केसेज में होता है। एज ए सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में हम कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में हम व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इससे मुराद ये है कि हम व्हाट एवर और व्हाट्सएवर को दोनों केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट एवर का यूजेज ऑब्जेक्ट्स के लिए, इस पे मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, 2 एग्जांपल लिखे हैं, और 2 एग्जांपल मैंने थिंग्स के लिए भी लिए हैं जिनमें हम व्हाट एवर का इस्तेमाल करेंगे, और 2 एग्जांपल्स मैंने प्रोफेशन के भी लिए हैं जिनमें आप देखेंगे कि व्हाट एवर का इस्तेमाल हम प्रोफेशंस के लिए भी करते हैं। व्हाट एवर और व्हाट्सएवर से मुराद है जो कुछ भी। व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का मतलब है जो कुछ भी। और गाइस, इस वीडियो में हम व्हाट्सएवर के 2 सेंस सीखेंगे। एक व्हाट्सएवर का सेंस जो है व्हाट एवर की जगह पर इस्तेमाल है, एक व्हाट्सएवर का सेंस व्हाट एवर की जगह पर इस्तेमाल होता है, वो हम सीखेंगे। और दूसरा व्हाट्सएवर का सेंस, इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद में आपको व्हाट्सएवर का दूसरा जो सेंस होता है वो सिखाऊंगा।
तो गाइस व्हाट्सएवर जो है वो दो सेंसेस में इस्तेमाल होता है एज ए कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट्सएवर दो तरह की मीनिंग दिखाता है, दो तरह के सेंस में इस्तेमाल होता है जब हम इनको एज ए कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस पहले हम एग्जांपल शुरू करते हैं। वाट एवर यू हैव गिव इट टू मी। वाट एवर यू हैव गिव इट टू मी। जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास है, गिव इट टू मी, उसे मुझे दीजिए। वाट एवर की जगह पर हम व्हाट्सएवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपने पिछले वीडियोज़ में देखा, हु एवर की जगह पर हमने हूसोएवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हुम एवर की जगह पर हम होमसोएवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह वाट एवर की जगह पर हम व्हाट्सएवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाट एवर यू हैव गिव इट टू मी, या हम कह सकते हैं व्हाट्सएवर यू हैव गिव इट टू मी। और गाइस जिस तरह आपने हु एवर और हुम एवर की वीडियोज़ में देखा था कि हमने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को मैंने बताया था कि हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम उनको सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा उनका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हम दो सेंटेंसेस के बीच में इस्तेमाल करते हैं। चलिए गाइस इसी पहले एग्जांपल को ही जहाँ पे हमने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन वाट एवर को शुरू में इस्तेमाल किया है, इसको दूसरे नंबर सेंटेंस में हम बीच में इस्तेमाल करके देखते हैं। गिव इट टू मी वाट एवर यू हैव। गिव इट टू मी वाट एवर या व्हाट्सएवर यू हैव। गिव इट टू मी वाट एवर यू हैव। गिव इट टू मी व्हाट्सएवर यू हैव। जो कुछ भी आपके पास है उसे मुझे दीजिए। जो कुछ भी आपके पास है उसे मुझे दीजिए। तो गाइस आपने देखा, जब हमने वाट एवर को शुरू में इस्तेमाल किया और जब हमने वाट एवर को सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किया, मतलब दो सेंटेंसेस के बीच में इस्तेमाल किया है। एक हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है। दो स्टेटमेंट्स और दो सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किया, तब भी इन दोनों का मतलब एक ही निकलता है, तब भी इन दोनों की सेंटेंसेस की मीनिंग एक ही बनती है। जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को आप सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करें या शुरू में इस्तेमाल करें, उन सेंटेंसेस का सेंस मतलब मीनिंग एक ही निकलती है। तो यहाँ पर इनका मतलब है वाट एवर यू हैव गिव इट टू मी। गिव इट टू मी वाट एवर यू हैव। जो कुछ भी आपके पास है मुझे दीजिए। इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही बनता है। तो गाइस यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में वाट एवर किसके लिए इस्तेमाल किया? ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब कोई चीज़ दिखाने के लिए। जो कुछ भी मतलब चीज़ों के लिए यहाँ पर वाट एवर और व्हाट्सएवर का इस्तेमाल किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वाट एवर इज़ इन योर पॉकेट टेक इट आउट। वाट एवर इज़ इन योर पॉकेट टेक इट आउट। जो कुछ भी आपकी जेब में है उसे बाहर निकालिए। टेक इट आउट मतलब बाहर निकालिए। वाट एवर इज़ इन योर पॉकेट टेक इट आउट। जो कुछ भी आपकी जेब में है, आपकी जेब में है, उसे बाहर निकालिए। यहाँ पर हमने वाट एवर को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया है। वाट एवर की जगह पर आप व्हाट्सएवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएवर इज़ इन योर पॉकेट टेक इट आउट। और इसी सेंटेंस को हम दूसरे वे में इस तरह लिखते हैं जिसमें हम वाट एवर को बीच में इस्तेमाल करेंगे। टेक इट आउट ये हमारा एक सेंटेंस है, और दूसरा हमारा सेंटेंस है इज़ इन योर पॉकेट। ये जो दो हमारे सेंटेंसेस हैं इनके बीच में मैंने वाट एवर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। टेक इट आउट वाट एवर इज़ इन योर पॉकेट, या हम कह सकते हैं टेक इट आउट व्हाट्सएवर इज़ इन योर पॉकेट। जो कुछ भी आपकी जेब में है उसे बाहर निकालिए। तो गाइस आपने देखा इन दोनों सेंटेंसेस में, ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में हमने वाट एवर को दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया, और दूसरे नंबर जो हमारा सेंटेंस है इसमें भी हमने वाट एवर को दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया। और हम शुरू में इस्तेमाल करें या बीच में इस्तेमाल करें, सेंटेंसेस का मतलब और मीनिंग एक ही बनती है। और गाइस ये जो हमारे दो ऊपर वाले एग्जांपल्स दे ये ऑब्जेक्ट्स पे थे। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट्स। मतलब वाट एवर यू हैव गिव इट टू मी, ये सेंटेंस हमने ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया है, मतलब चीज़ें दिखाने के लिए। वाट एवर का इस्तेमाल यहाँ पर हमने किया ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए, चीज़ें दिखाने के लिए। वाट एवर इज़ इन योर पॉकेट मतलब आपके पॉकेट में जो कोई चीज़ है, जो कुछ भी आपके पॉकेट में उससे बाहर निकालिए। तो गाइस ये जो पहला नंबर सेंटेंस और दूसरा नंबर सेंटेंस जिनमें हमने वाट एवर के दो अलग अलग तरह के यूजेज सीखे, इनमें हमने वाट एवर को ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया, मतलब चीज़ें दिखाने के लिए। दो और आगे जो हमारे सेंटेंस हैं, एक है तीसरा नंबर, दूसरा चौथा नंबर, इनमें हम वाट एवर का इस्तेमाल थिंग्स के लिए मतलब बातों के लिए करते हैं। देखते हैं। आई विल बिलीव वाट एवर यू विल सी। आई विल बिलीव वाट एवर यू विल सी, या हम कह सकते हैं आई विल बिलीव
whatsoever you will say, जो कुछ भी आप कहेंगे मैं उस पर भरोसा करूँगा, जो कुछ भी आप कहेंगे मैं उस पर एतमाद करूँगा, भरोसा करूँगा। whatever you will say I will believe, whatever you will say I will believe, इस सेंटेंस का भी मतलब यही है कि जो कुछ भी आप कहेंगे मैं उस पर भरोसा करूँगा। गाइज इस सेंटेंस में आपने देखा वाट एवर को हमने बीच में इस्तेमाल किया, इस सेंटेंस में हमने वाट एवर को शुरू में इस्तेमाल किया, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, इन दोनों की मीनिंग एक ही बनेगी। वाट एवर की जगह पर आप व्हाट्सओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाट एवर और व्हाट्सओवर की मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं, दोनों का मतलब है जो कुछ भी। और गाइज आपने देखा आई विल बिलीव वाट एवर यू विल से, जो कुछ भी आप कहेंगे, मतलब जो कही जाने वाली बात है उस बात से रिलेट करने के लिए हम यहाँ पर वाट एवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर वाले जो 4 सेंटेंसेस थे इनमें हमने वाट एवर को ऑब्जेक्ट से रिलेट करने के लिए, चीज़ों से रिलेट करने के लिए, चीज़ों का हवाला देने के लिए, चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम व्हाट्सओएवर और वाट एवर का इस्तेमाल किया। और तीसरा नंबर जो सेंटेंस है जिसको हमने 2 तरीक़ों में लिखा है, इसमें हम बातों से रिलेट करने के लिए, मतलब थिंग्स से मुराद है बातों से रिलेट करने के लिए हम वाट एवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाट एवर यू विल से, जो कुछ भी आप कहेंगे, मतलब जो कही जाने वाली बात है उससे रिलेट करने के लिए हम यहाँ पर वाट एवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाट एवर इज़ बींग टोल्ड अबाउट हर इज़ रॉन्ग। वाट एवर हम कहीं या व्हाट्सओएवर कहीं बात एक ही है। वाट एवर इज़ बींग टोल्ड अबाउट हर इज़ रॉन्ग, व्हाट्सओएवर इज़ बींग टोल्ड अबाउट हर इज़ रॉन्ग। जो कुछ भी इसके बारे में कहा जा रहा है इज़ रॉन्ग, वो गलत है। जो कुछ भी इसके बारे में कहा जा रहा है वो गलत है। यहाँ पर हमने हर का इस्तेमाल किया है, यहाँ से मुराद है इसके बारे में। किसके बारे में? किसी फीमेल की बात हो रही। आप जानते हैं हर का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्टिव केस में फीमेल्स के लिए करते हैं। वाट एवर इज़ बींग टोल्ड अबाउट हर इज़ रॉन्ग, जो कुछ भी उसके बारे में कहा जा रहा है वो गलत है। जो कुछ भी कहा जा रहा है, इससे जो कोई बात कही जा रही है उस बात से रिलेट करने के लिए हम वाट एवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाट एवर और व्हाट्सओएवर दोनों का इस्तेमाल इन 2 सेंटेंस में, तीसरे नंबर सेंटेंस में और चौथे नंबर सेंटेंस में आपने देखा कि वाट एवर का इस्तेमाल हम बातों के लिए, थिंग्स के लिए करते हैं। और ऊपर वाले 2 सेंटेंस में आपने देखा हमने वाट एवर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स, मतलब चीज़ों के लिए किया। जिस तरह पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव प्रोनाउंस को हम कंजक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, क्योंकि ये कंजक्शन जो हमारे होते हैं, एंड, बिकॉज, और, वाइल, सो दैट, ये जो हमारे कंजक्शंस होते हैं जो 2 सेंटेंसेस को मिलाने का काम करते हैं, उन्हीं की तरह ये भी 2 सेंटेंसेस को मिलाने का काम करते हैं। इनको हम कंजक्टिव प्रोनाउंस के साथ साथ कनेक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। तो गाइज इन एग्जांपल्स में आपने देखा हमने वाट एवर को ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया और वाट एवर को बातों के लिए इस्तेमाल किया, मतलब थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं वाट एवर का इस्तेमाल प्रोफेशंस, मतलब काम धंधा वगैरह दिखाने के लिए हम वाट एवर का इस्तेमाल करते हैं। इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए प्रोफेशंस के एग्जांपल्स देखने से पहले मैं आपको बता दूं वाट एवर का इस्तेमाल हम आइडियाज़, मतलब ख्यालात और थाट्स वगैरह दिखाने के लिए भी करते हैं। जिस तरह मैं एक एग्जांपल दे दूं, वाट एवर यू थिंक अबाउट हिम इज़ राइट। व्हाट्सओएवर या हम कहें वाट एवर यू थिंक अबाउट हिम इज़ राइट, जो कुछ भी आप उसके बारे में सोचते हैं वो सही है। तो यहाँ पर जो ख्याल दिखाया जा रहा है, सोच दिखाई जा रही है। आइडियाज़ से रिलेट करने के लिए, थाट्स से रिलेट करने के लिए, मतलब थाट्स के बारे में बात करने के लिए, ख्यालात के बारे में बात करने के लिए, सोच के बारे में बात करने के लिए हम वाट एवर का इस्तेमाल करते हैं। गाइस हमारे बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस और बहुत सारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे हैं जो दोनों केसेस में इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस दोनों केसेस में इस्तेमाल होते हैं, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं, एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं। तो गाइस आप सेंटेंस में कैसे पहचान पाएंगे कि वो ऑब्जेक्टिव केस में या सब्जेक्टिव केस में है? गाइस ये ट्रिक मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस में भी बताई थी, और इस वीडियो से पहले जो हमारे वीडियोज़ हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे हूएवर का जो वीडियो है उसमें भी मैंने बताई थी, और हूमेवर का जो वीडियो है उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि हम रिलेटिव प्रोनाउंस और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि दोनों केसेस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केसेस में इस्तेमाल होते हैं, तो उनको हम कैसे पहचान सकते हैं? हम सेंटेंस में कैसे पता करेंगे वो सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है? तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि किस सेंटेंस में वाट एवर एज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है और किस सेंटेंस में वाट एवर एज ए सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। देखें, वाट एवर यू हैव आपके पास है, यू है मतलब आपके पास है। यू हमारा पर्सनल प्रोनाउन है,
गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं यू हमारा सब्जेक्ट है और हैव उसका वर्ब है। जब कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन या कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो करे, किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो करे, मतलब किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब से पहले इस्तेमाल हो, तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वाट एवर और व्हाट्सएवर ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर मैं ओ लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो कर रहा है, किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। आप सेंटेंस का मतलब समझ सकते हैं। यू हैव आपके पास है, यू हैव मतलब आप रखते हैं या आपके पास है। जो चीज़ है वो क्या है, वाट एवर, जो कुछ भी है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो गाइस आप समझ पा रहे हैं इस सेंटेंस में वाट एवर और व्हाट्सएवर का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इस सेंटेंस को दो तरीक़ों से लिखा है। इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ये यू सब्जेक्ट है और हैव उसका वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब को यहाँ पर वाट एवर फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में। दूसरा नंबर जो हमारा सेंटेंस है इसमें आप देख पा रहे हैं वाट एवर के बाद इज हमारा वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बाद कोई यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो गाइज आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं वाट एवर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब को फॉलो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर वाट एवर सब्जेक्टिव केस में है। जब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो, मैं पिछले वीडियो से बताता आ रहा हूँ, आप उनके केसेस को इस तरह पहचान सकते हैं। जब वो किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब से पहले आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस सिर्फ वर्ब को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर वो सब्जेक्टिव केस में होते हैं। गाइस आप जानते हैं वर्ब से पहले आने वाला चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो वो सब्जेक्टिव केस में होता है, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। यहाँ पर वाट एवर सिर्फ और सिर्फ वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्टिव केस में होगा क्योंकि इस सेंटेंस को हमने दो तरीक़ों में लिखा है। इस सेंटेंस में आप देख आई विल बिलीव वाट एवर यू विल से, यू हमारा सब्जेक्ट है, विल से उसका वर्ब है। यू विल से एक सब्जेक्ट और उसके वर्ब है मौजूद है यहाँ पर, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब पहले से मौजूद है, तो उसको फॉलो करने वाला सब्जेक्ट और वर्ब से पहले आने वाला हमारा जो प्रोनाउन होगा वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ पर वाट एवर ऑब्जेक्टिव केस में है। वाट एवर यू विल से ये सेंटेंस भी इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा क्योंकि यू सब्जेक्ट है और विल से उसका वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। वाट एवर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। और इस चौथे नंबर सेंटेंस में आप देखें वाट एवर इज़ बीइंग टोल्ड, जो कुछ भी आपके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर ये इज़ बीइंग टोल्ड ये हमारा पूरा वर्ब है। इस वर्ब सिर्फ और सिर्फ वाट एवर यहाँ पर वर्ब को फॉलो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है। तो गाइस आपने भी सीखा कि जब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव प्रोनाउंस सिर्फ और सिर्फ वर्ब को फॉलो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी वर्ब से पहले आ रहे हैं, किसी वर्ब से पहले, वहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद ना हो, किसी वर्ब से पहले आ रहे हैं, सिर्फ वर्ब से पहले आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो सब्जेक्टिव केस में है। अगर सब्जेक्ट और उसके वर्ब से पहले आ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट भी मौजूद है उसके आगे, तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव केस में है। गाइस एक बार मैं फिर बता दूँ कि इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। इनको आप छोड़ दें, आगे देखें सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर आप देखें इसको छोड़ दें, आगे देखें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर देखें सिर्फ इज़, सिर्फ हमारा वर्ब है तो ये सब्जेक्टिव केस में है। इस सेंटेंस में देखें सिर्फ वर्ब मौजूद है तो ये सब्जेक्टिव केस में है। इस सेंटेंस में देखें, इसको आप छोड़ दें, आगे देखें यू सब्जेक्ट है, विल से इसका वर्ब है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो वाट एवर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। और इस सेंटेंस में देखें सिर्फ और सिर्फ इसके आगे क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है। तो गाइस इस तरह आप
कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस के केसेस को पहचान सकते हैं। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हमने व्हाट एवर, व्हाट्सएवर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स के लिए और थिंग्स के लिए किया। अब हम देखते हैं व्हाट्सएवर का, व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का इस्तेमाल प्रोफेशंस के लिए। चलिए गाइस अब प्रोफेशंस के एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोफेशंस। ये जो दो एग्जांपल्स हैं इनमें आप देखेंगे व्हाट एवर और व्हाट्सएवर का इस्तेमाल प्रोफेशंस मतलब काम धंधों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, या हम कह सकते हैं यू कैन डू व्हाट्सएवर यू वांट। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। व्हाट एवर यू वांट टू डू, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं मतलब कोई काम या धंधा या जॉब वगैरह दिखाने के लिए हम व्हाट एवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी काम या किसी धंधे से रिलेट करने के लिए हम व्हाट एवर या व्हाट्सएवर का इस्तेमाल कर रहे हैं इस सेंटेंस में। गाइज इस सेंटेंस को आप दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, व्हाट एवर को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करके। व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, व्हाट्सएवर यू वांट टू डू यू कैन डू, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। व्हाट एवर या हम कह सकते हैं व्हाट्सएवर। व्हाट एवर ही इज़ डूइंग, जो कुछ भी ये कर रहा है, ही इज़ डूइंग वेल, ये अच्छा कर रहा है। व्हाट एवर ही इज़ डूइंग वेल, जो कुछ भी ये कर रहा है ये अच्छा कर रहा है। व्हाट्सएवर ही इज़ डूइंग वेल, जो कुछ भी ये कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो भाई यहाँ पर भी आप देखें व्हाट एवर ही इज़ डूइंग, जो कुछ भी ये कर रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है मतलब किसी काम या धंधे को दिखाने के लिए हम यहाँ पर व्हाट एवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट एवर की जगह पर आप व्हाट्सएवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हमने व्हाट एवर को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम बीच में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर जो ये वाली स्टेटमेंट शुरू में लिखेंगे, ही इज़ डूइंग वेल व्हाट एवर ही इज़ डूइंग वेल व्हाट्सएवर ही इज़ डूइंग। तो गाइस इन दो सेंटेंस में आपने देखा जो कुछ भी किए जाने की बात की जा रही है मतलब कोई काम या धंधा दिखाने के लिए हम यहाँ पर व्हाट एवर व्हाट्सएवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और गाइस इन सेंटेंस में आपने देखा व्हाट एवर की जगह पर हम व्हाट्सएवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएवर की जगह पर हम व्हाट एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, इनका मतलब है जो कुछ भी। लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आज हम व्हाट्सएवर दो सेंस सीखेंगे। व्हाट्सएवर के दो मतलब आज हम लेंगे। दो तरह की मीनिंग में व्हाट्सएवर इस्तेमाल हो सकता है। एक अभी आपने सीखा व्हाट एवर की जगह पर व्हाट्सएवर का इस्तेमाल, और दूसरा जो सेंस है व्हाट्सएवर का वो व्हाट एवर से अलग है, वहाँ पर हम व्हाट एवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए गाइस अब व्हाट्सएवर का जो दूसरा सेंस है, जो दूसरा मतलब है, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट्सएवर का दूसरा जो हमारा सेंस है, दूसरा जो व्हाट्सएवर का मतलब हम लेते हैं वो है ज़रा सा भी या थोड़ा सा भी। व्हाट्सएवर का मतलब यहाँ पे बनता है ज़रा सा भी या थोड़ा सा भी। ये व्हाट्सएवर का सेंस ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएवर का मतलब है ज़रा सा भी या थोड़ा सा भी, और ये व्हाट्सएवर का जो सेंस है ये व्हाट एवर से अलग है। इस सेंस में आप व्हाट एवर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखते हैं एग्जांपल्स देखते हैं। देयर इज़ नो एविडेंस व्हाट्सएवर टू प्रूव हिज गिल्ट। देयर इज़ नो एविडेंस व्हाट्सएवर टू प्रूव हिज गिल्ट। उसका गुनाह साबित करने के लिए ज़रा सा भी प्रूफ नहीं है। एविडेंस का मतलब है प्रूफ हम कह सकते हैं, या एविडेंस का मतलब है सबूत या शाहिदी। एविडेंस का मतलब है सबूत। उसका गुनाह साबित करने के लिए ज़रा सा भी सबूत नहीं है। उसका गुनाह साबित करने के लिए ज़रा सा भी सबूत नहीं है। तो यहाँ पर व्हाट्सएवर का मतलब हम लेंगे ज़रा सा भी या थोड़ा सा भी। आई हैव नो आइडिया व्हाट्सएवर अबाउट हिम। आई हैव नो आइडिया व्हाट्सएवर अबाउट हिम। उसके बारे में मुझे ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। उसके बारे में मुझे ज़रा सा भी ख्याल नहीं है, या हम कह सकते हैं उसके बारे में मुझे ज़रा सा भी पता नहीं है। आई हैव नो आइडिया व्हाट्सएवर अबाउट हिम। उसके बारे में ज़रा सा भी मुझे पता नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न व्हाट्सएवर टू डाउट। देयर इज़ नो रीज़न व्हाट्सएवर टू डाउट। शक करने के लिए ज़रा सा भी सबब नहीं है, या हम कह सकते हैं शक करने के लिए ज़रा सा भी कोई कारण नहीं है। शक करने के लिए ज़रा सा भी कोई कारण नहीं है। शक करने के लिए ज़रा सा भी सबब नहीं है।
रीज़न का मतलब है सबब। तो गाइज इन सेंटेंसेस में आपने देखा व्हाट्सएवर से मुराद है ज़रा सा भी या थोड़ा सा भी, और इन सेंटेंसेस में हम व्हाट्सएवर की जगह पर व्हाटएवर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये व्हाट्सएवर का एक अलग सेंस है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। व्हाटएवर व्हाट्सएवर का इस्तेमाल आपको समझ आ गया होगा। गाइज अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा हर नया और अपलोड होने वाला वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन में टाइम पर मिलता रहेगा। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।